सितंबर 1944 को डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस देश का शासक वर्ग ब्राह्मण समाज है। 1937 के चुनावों में 7 प्रांतों में ब्राह्मण प्रधानमंत्री बने और कुल मंत्रियों में आधे मंत्री ब्राह्मण थे। यदि राष्ट्रीय सरकार बनी और यदि वह शासक वर्ग के हाथ में चली गई तो क्या लोग वास्तव में यह सोचते हैं कि वह सरकार वर्तमान भारत सरकार से, जिसकी इतनी अधिक आलोचना होती है, बेहतर काम करेगी? हम इस बात को भूल गए हैं कि शासन करने के अधिकार का फैसला वास्तव में शासक वर्ग में उत्तरदायित्व के प्रकाश में तय होना चाहिए। आखिरकार यदि शासक वर्ग को शासन करना है तो सवाल यह है कि उस शासक वर्ग का दृष्टिकोण क्या है, विचारधारा क्या है, उसे किसमें विश्वास है। यदि आपका शासक वर्ग ऐसा है जो इस बात में विश्वास रखता है जिसे आप श्रेणीबद्ध असमानता समझते हैं, जो उस दूसरे के ऊपर आसीन है जिसे आप श्रेणीबद्ध असमानता समझते हैं, और बल्कि उसे इस बात में विश्वास है कि वह आदमी आदमी नहीं, उसे स्पष्ट न किया जाए, और यह कि अमुक वर्ग ही शिक्षा और संपत्ति के लिए हकदार है, दूसरे नहीं। दूसरे केवल सेवा करने के लिए ही पैदा होते हैं और वे सेवा करते करते मर जाते हैं। यही वह सवाल है जो मैं पूछता हूँ। मैं राष्ट्रीय सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं स्वराज का विरोधी नहीं हूँ, मैं स्वाधीनता का विरोधी नहीं हूँ। यदि मुझे यह आश्वासन दिया जाए कि मुझे स्वाधीनता, शिक्षा और कल्याण सुलभ होंगे जिसका राष्ट्र में वादा किया गया है, तो मैं निश्चय ही स्वाधीनता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा। लेकिन यदि इन लंबी लंबी बातें, बृहद विचारधारा के बाद कुछ और नहीं हुआ तो हम इसे एक टांग पर नाचना कहेंगे। यदि वह शासक वर्ग तक ही सीमित रहता है और यदि राजनीतिक सत्ता का उपयोग उस वर्ग को सबल बनाने के लिए किया जाता है तथा दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो हो सकता है वर्तमान सरकार की उतनी आलोचना न हो जितनी अब हो रही है।